गुड इवनिंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं राजनिवास यादव अपनी यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में चर्चा किया था, उसमें हमने रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज बाय द लेंसेज के बारे में चर्चा कर रहे थे। तब तक कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से चीज़ें कंटिन्यू नहीं हो पाई, तो हमने फिर इस वीडियो में कंटिन्यू करने की कोशिश किया है और इसमें हम फिर से चर्चा करेंगे रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग द इमेज बाय द लेंसेज। हमें लेंस से इमेज बनाने के लिए कुछ रूल्स जानने पड़ते हैं। वो 3-4 रूल होते हैं, वो हम सारे रूल को बाय करके जानेंगे। जैसे रूल नंबर फर्स्ट इज व्हाट, व्हेन अ रे ऑफ लाइट where a ray of light parallel to the principal axis after refraction it passes from focus or seem to comes from the focus। ठीक है, मतलब इसमें आपको इस वाले लेंस में ये कौन सा लेंस होगा, ये है आपका कॉन्वेक्स ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस। और ये सा कौन सा है, बोला ये है आपका कॉन्केव लेंस। ठीक है, तो कॉन्वेक्स लेंस में रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से पास होएगी और कॉन्केव में सीम लिखा हो कि सीम टू कम्स फ्रॉम द फोकस, ये कॉन्केव में लगेगा कि फोकस से होके आ रही है। तो ये आपका रूल नंबर फर्स्ट है। इस रूल नंबर फर्स्ट से हम इमेज बनाएंगे। बाय द वे कि हम नेक्स्ट रूल का चर्चा करें उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आप इसको राइट डाउन करना चाहते हैं तो राइट डाउन करिए, मैं आगे कंटिन्यू करूँगा इसको। So next we will talk about rule number second. Rule number second is what? ठीक है, so rule number second. रूल नंबर सेकेंड क्या है, मैं पहले लिखूँ उसके लिए फिर से रे डायग्राम बनाऊंगा। रूल नंबर फर्स्ट का बिल्कुल वाइस वर्सा है। A ray of light passing through the focus after refraction is parallel to the principal axis। ठीक है, a ray of light या मैं ऐसे लिखता हूँ, when a ray of light passing through the focus after refraction it parallel to the principal एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं रे डायग्राम बनाऊंगा। फिगर आप बस यही रहेगा, इसकी रे डायग्राम थोड़ी सी ठीक है। हमें कहाँ से पास करानी है, मतलब फोकस से पास करानी है। ये हम फोकस से ऐसे पास करा दिए, जैसे ये रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। सो दैट इज दी F2, ये हो जाएगा आपका F2। और फिर इस वाले लेंस में भी हम दिखा दें, ठीक है। फोकस से हम पास कराएंगे। ठीक है, देखिए चूंकि ये डाइवर्जिंग मिरर है तो ये यहीं से डाइवर्ज होकर पैरेलल हो जाएगा, लेकिन हमको लगेगा कि फोकस को जा रही है। ठीक है, ये रूल नंबर सेकेंड। ठीक है, रूल नंबर सेकेंड इज दैट व्हेन a ray of light passing through the focus after refraction it parallel to the principal axis। थर्ड की हम बात करेंगे। पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थर्ड की चर्चा करते हैं, थोड़ी फास्ट ही करेंगे। रूल नंबर थर्ड, नेक्स्ट हम बात करते हैं रूल नंबर थर्ड। व्हाट इज द रूल नंबर थर्ड?
Rule number third is that when a ray of light passing through the optical center after refraction passes undeviated, ठीक है। when a ray of light when a ray of light when a ray of light passing through ऑप्टिकल सेंटर प्रकाशीय केंद्र ऑप्टिकल सेंटर आफ्टर रिफ्रैक्शन passes undeviated, ठीक है। बिना डेविएशन के पास कर जाती है। तो इसके लिए मैं थोड़ा रे डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है, ये है आपका ऑप्टिकल सेंटर जिसको प्रकाशीय केंद्र कहते हैं आप। ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। बाय द वे कि हम रे को सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो ये विदाउट डेविएशन पास कर जाएंगे, चाहे वो जो सा भी लेंस हो विदाउट डेविएशन पास कर जाएगी। सो दैट इज द रूल नंबर थर्ड, ठीक है। ये रूल नंबर थर्ड है, ठीक है। रूल नंबर थर्ड, ठीक। इसको कॉपी करिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आगे हम फिर से चर्चा करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय दी कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। अब हम रूल तो पढ़ लिए, अब हम एक लेंस से इमेज बनाएंगे। और एक चीज़ आपको बता दें कि जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है वो कॉन्केव का जस्ट उल्टा होता है। तो कॉन्केव मिरर में हमने 6 तरीके से इमेज बनाया हुआ था, अब हम वैसे ही कॉन्वेक्स लेंस से 6 तरीके से इमेज बनाएंगे। इसलिए सबसे पहले जो हम बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय दी convex lens. So next we will talk about the image formation by the convex lens. Image formation by the convex lens, और हम अलग अलग पोजीशन पर रख के इसकी इमेज बनाएंगे। So आप लोग तैयार हैं तो मैं इमेज फॉर्मेशन बनाऊं, ठीक है, ओके, ठीक, वेरी गुड। ठीक है, तो हम बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय दी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। सो इमेज फॉर्मेशन बाय दी कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस से इमेज कैसे बनता है, उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम रखते कहाँ हैं चीज़ों को, हम ऑब्जेक्ट को रखते कहाँ हैं। तो लाइक एक चीज़ जान लीजिए, आप दुनिया में अगर सबसे दूर कहीं रखेंगे तो इन्फिनिटी रखेंगे, इन्फिनिटी के अलावा कोई डिस्टेंस होती नहीं है। तो हम एक एक केस का स्टडी करेंगे। केस फर्स्ट ये होगी, केस फर्स्ट इज दैट when the objective is at infinity, ना। So when the object is kept
एट इंफिनिटी, है ना। यदि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, बोला यदि हम ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दें तो हमारा इमेज कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, किधर बनेगा, है ना। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि एक एक चीज़ों का स्टडी करें। When the object is at infinity, अब देखिए मैंने पहले बताया कि कॉन्वेक्स लेंस जो है कॉनकेव मिरर का बिल्कुल अपोजिट होता है, इसलिए मैं इमेज फॉर्मेशन पहले इसी से करूँगा, ठीक है। ठीक, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसके दो फोकस F1 और F2, ठीक है। अच्छा, अब हमने चीज़ें कहाँ रखा हुआ है, बोला हम चीज़ें इंफिनिटी पे रखे हुए हैं। इंफिनिटी से जो भी रे आती है वो पैरेलल आती है। बाय द वे कि हमने एक रे ऐसी लेके आया, पैरेलल आएगी, एक और रे हमने नीचे से लेके आया, ये भी पैरेलल होगी। रिफ्रैक्शन के बाद ये रूल में है, व्हेन अ रे ऑफ अ लाइट coming from infinity and parallel to the principal axis, after refraction it passes from the focus. It passes from the focus. So you know that the after refraction, these two rays are meet at the point and that point is known as the focus. और एक और भी चीज़ जान लीजिए कि जहाँ पे ये दोनों रे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, इमेज का फॉर्मेशन वही होगा। इसलिए इमेज का हम डेटा लिखेंगे, इमेज के बारे में हम लिखेंगे, इमेज की कुछ इंफॉर्मेशन लिखेंगे, है ना। आपको हर केसेस में इमेज की इंफॉर्मेशन लिखने हैं। कैसे लिखेंगे, पहली चीज़ की इमेज कहाँ बना, कैसा बना, किस तरीके से बना। तो फर्स्ट केस में कहाँ बना हुआ है, एट फोकस। कहाँ बना, एट फोकस। कैसा बना, ये लाइन आपको कैसे दिख रही है, रियली दिख रही है, रियल, इसलिए रियल बनेगा। कैसा बनेगा, रियल। और रियल हमेशा कैसा होता है, इनवर्टेड होता है। कैसा होता है, इनवर्टेड, है ना, जिसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक। वास्तविक हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। नेक्स्ट, कैसा बना, आपको दिख रहा है, बोला नहीं दिख रहा है, तो ये पॉइंट साइज आप दिया आपसे, पॉइंट साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, बहुत ही छोटा दिखा है, पॉइंट साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो दैट इज द इंफॉर्मेशन अबाउट दी इमेज व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट द इंफिनिटी। ठीक, यदि आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर रखते हैं तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको लिखनी पड़े। ये इमेज के इतने 3 इंफॉर्मेशन हर कंडीशन में आपको लिखने ही लिखने हैं, यही आपसे पूछेगा। और ये यही नहीं, क्लास 10 के लिए ही नहीं है, ये दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दीजिए जिसमें फिजिक्स आती होगी, ये आपको लिखनी ही पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट पोजीशन, ठीक है। नेक्स्ट आप कहाँ रखेंगे, बोला कि अब इन्फिनिटी के बाद चलते हैं, वहाँ से हम डिस्टेंस छोड़ते हैं, फिर आते जाते हैं, हम लेंस के पास आते जाते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक और चीज़ इसमें मैं बता दूं, ये F1 है, तो जैसे हम मिरर में पढ़ते थे इसका सेंटर ना, तो इसके जस्ट फोकस के जस्ट डूबने से इसका सेंटर डिनोट करते हैं, तो इसलिए हो जाएगा 2F1 और इधर में हो जाएगा 2F2। यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं होगा बल्कि 2F1 और 2F2 होगा, ठीक है, 2F1 और F2। तो मैं नेक्स्ट बात करूँगा व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F2। 2F2 कहिए, 2F1 कहिए या 2F कह लीजिए, सीधे सीधे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। F और F डैश भी कहीं कहीं बुक में लिखता है। सो व्हेन द ऑब्जेक्ट नेक्स्ट एक सेकेंड, किस सेकेंड है, किस सेकेंड,
A second. When the object when the object when the object when the object kept beyond, ये भी वर्ड लिखा जाता है बियॉन्ड 2f। अगर 2f के बाद में रखते हैं तब क्या होता है, इधर 2f है, इसको 2f1 भी कह सकते हैं या 2f कहिए, इसको f डैश कह लीजिए, वो भी सही है। तो मैं इसका थोड़ा फिर से बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ठीक, ये हो जाएगा f1 और ये हो जाएगा आपका 2f1, यहाँ हो जाएगा आपका f2, इसके जस्ट दुगने पे हो जाएगा 2f2। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आप कहाँ रख रहे हैं, बोला ऑब्जेक्ट हम रखते हैं बियॉन्ड 2f2 रख रहे हैं, बियॉन्ड 2f1 रख रहे हैं, कहाँ रख रहे हैं, बियॉन्ड 2f1। आपको रूल पता है, उसी रूल के हिसाब से आपको रे डायग्राम ले जानी है और उसी रे डायग्राम के हिसाब से आपको इमेज भी बनानी है। ठीक है, अच्छा तो पहली रे मैं ऐसे लेके चलता हूँ, पहली रे लेके चलता हूँ यहाँ से, कहाँ से लेके चलेगी, बोला कि पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन it passes from the focus, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए तो ज़्यादा इजी रहेगा, ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दीजिए, सॉरी सही गई नहीं, ऑप्टिकल सेंटर से सही गई नहीं। ठीक है, ये है आप नहीं जा रही है 1 मिनट। So that is the optical center और ये दोनों एक दूसरे को यहाँ कट कर पा रहे हैं। ठीक है, मैं इसको फिर से that is the optical center। और आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो रे होती है विदाउट डेविएशन इट कैन पास। ठीक है, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये दोनों एक दूसरे को जहाँ कैंसिल आउट करेंगी इमेज का फॉर्मेशन वही होगा। ये देखिए ये यहाँ, ठीक है, ये आपकी बनी इमेज। ठीक है, ये इमेज बन गई आपकी, कैसी दिख रही है, बोला रियल दिख रही है और साथ में इन्वर्टेड दिख रही है। ये यहाँ का ए दिखता है, ये बी दिखता है, तो अब क्या हो जाएगा, ये ऊपर दिखेगा, बी नीचे दिखेगा। ठीक है, तो इमेज के बारे में आपको लिखनी है, इन्हें बोला था इमेज का इंफॉर्मेशन आपको लिखना है। इमेज क्या लिखेंगे, कहाँ बना, इन बिटवीन f2 एंड 2f2, इन बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है, उसके बाद कैसा बना, प्लस की रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है ना, रियल एंड इन्वर्टेड बना, रियल एंड इन्वर्टेड रियल एंड इन्वर्टेड। फिर क्या है, नेक्स्ट है रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बन रहा है, ये दिख तो भले ही थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, ये स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होगा, तो थोड़ा बड़ा दिख रहा है लेकिन स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट से छोटा दिखेगा। ठीक है, स्मॉलर देन दी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये smaller than the object, smaller than the object।
नेक्स्ट केस का बात करेंगे, केस थर्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 2f1, ठीक है, 2f1 पे रखते हैं तब क्या होगा। आई थिंक इसको मैं रफ करूं, केस थर्ड इज व्हाट, केस थर्ड, when the object is kept, when the object is kept at 2f1, अगर ऑब्जेक्ट 2f1 पे रखते हैं तब क्या इमेज बनती है। देखिए ये हमारा मिरर है, अरे लेंस है, सॉरी ये हमारा लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक, ये आपका F1 है, F1 ये जैसे डुबने पे ये 2f1 हो जाएगी, यहाँ आपकी F2 हो जाएगी, इसकी जस्ट दुगने पे 2f2 हो जाएगी, ठीक है। ये आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पहली रे हम कैसे लेके चलेंगे, मतलब पहली जो रे होगी हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके चलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके चलेंगे, ये है ठीक, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस फ्रॉम फोकस। अच्छा, एक रे आपको और ले जानी जिससे इमेज बने, और थोड़ा ढंग से ही ले जानी है ताकि आपके जो इमेज हो, ठीक है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए ये कहाँ कट कर रहे हैं, अगर दोनों के दोनों 2f2 पे कट कर रहे हैं, ठीक है। तो जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट होगी, ये अगर ये AB है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये B चला जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, ये इसकी इमेज है, ठीक है, ये इमेज। अब इमेज का इंफॉर्मेशन हम लोग लिखेंगे, इमेज के बारे में वो 3 इंफॉर्मेशन हमेशा इमेज के बारे में हम लिखते जाएंगे, ठीक है। ठीक, क्या क्या 3 इंफॉर्मेशन है, देखिए। पहली चीज़ कहाँ बना, एट 2f2, एट 2f2, ठीक है। कैसा बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना, ठीक है। वास्तविक हमेशा उल्टा होता है। उसके बाद सेम साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, सेम साइज ऑफ दी ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतनी ही बड़ी इसकी इमेज भी बनेगी। ये इंफॉर्मेशन आपको लिखनी है, ठीक है। केस 4, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी केस 4। केस 4 इज व्हाट, केस 4 इज व्हाट, केस 4 केस 4 क्या होगा, अब 2f2 के बाद रखिए, ठीक है। व्हेन द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन केस, आई थिंक ये केस 4 होगा, केस 4 है, केस 3 था, केस 4 होगा नहीं। व्हेन द ऑब्जेक्ट, केस 4, case 4 is that when the object
the object is kept in between क्या था, F1 एंड 2F1। अगर F1 और 2F1 के बीच में रखते हैं तब क्या होगा? देखिए ये हमारा लेंस है, ऑप्टिकल सेंटर, ये हो जाएगी आपकी F1, ये F1 है आपका, ये F1 है, और इसके डूबने पे ये 2F1 हो जाएगा, ठीक है। ये अगर F2 है तो इसके जस्ट डूबने पे 2F2 हो जाएगा। अब आप इसको कहाँ रखना है? F1 और 2F1 के बीच में रखना है। कहाँ रखेंगे? F1 और 2F1 के बीच में रखेंगे। ये है हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। फिर से वही रूल फर्स्ट कॉमन है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रे रिफ्रैक्शन के बाद फोकस से होके जाती है, चली गई। दूसरा, हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराने की कोशिश कर रहे हैं और देखते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करके कहाँ मिलती है। ठीक है, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों रे एक दूसरे को कहाँ मिलती हैं? वह दोनों रे एक दूसरे को कहीं यहाँ मिलती हैं। जहाँ भी इंटरसेक्ट करेंगी इमेज का फॉर्मेशन वही होगा। ये देखिए, ये यहाँ पर, ठीक है। कैसा दिखता है? बिगर देन दी ऑब्जेक्ट। ये अगर ए है, ये बी है, बी ऊपर चला जाएगा, ए नीचे चला, ठीक। इमेज का इंफॉर्मेशन हम फिर से लिखेंगे, इमेज के बारे में हम फिर से लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ये देखिए, इमेज का इंफॉर्मेशन। तो 3 पॉइंट हमेशा आपको रखनी है। कैसा? इधर बना बियॉन्ड 2F2, ठीक है ना, बियॉन्ड 2F2, ठीक है। अच्छा, कैसा बना? रियल बना और इनवर्टेड बना। रियल इनवर्टेड का साथ नहीं छोड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है? बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट से बड़ा, ठीक है। ये 3 पॉइंट लिखिए। 2 केसेस और हैं, उन दोनों केसेस का खत्म कर देते हैं ताकि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर पूरी खत्म हो जाए। तो नेक्स्ट इज फिफ्थ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट F1, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, रफ करो। वेरी गुड। केस फिफ्थ है, केस फिफ्थ, when the object is kept, when the object is kept at where? At F1। अगर हम फोकस पे रख देते हैं तब क्या होती है? तो यदि हम फोकस पे रखें तब क्या होगी? उसके बाद ये आपका F1 है और इसके जस्ट डूबने पे हमारा कौन सा हो जाएगा? जस्ट डूबने पे 2F1 हो जाएगा। सो दैट इज दी 2F1, ये 2F1 हो जाएगा। इधर में हम F2 की बात करेंगे, जस्ट डूबने पे इसमें 2F2। When the object is kept at where? F1,
ये लीजिए मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया। ठीक, हमारे पास तीन रूल हैं। इन तीन रूल में से कोई दो रे लेके हमको इमेज की फॉर्मेशन करनी है। फिर से हमने पहला रूल कॉमन किया, ये गई रिफ्रैक्शन के बाद एक फोकस से होके जाएगी, चली गई फोकस से। ठीक, दूसरा क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से, ये लीजिए ऑप्टिकल सेंटर से हमने पास कराया और दोनों क्या हो गई, पैरेलल हो गए। ठीक है, ये दोनों पैरेलल हैं। अब मिलेगी कहाँ जाके, मतलब ये जाके इन्फिनिटी पे मिलेगी। कहाँ मिलेगी, इन्फिनिटी पे मिलेगी। ठीक, तो इमेज का इंफॉर्मेशन, ठीक है, इमेज के बारे में क्या लिखेंगे, इमेज के बारे में क्या लिखेंगे। ठीक है, क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, इमेज कैसा बना, पहली चीज की नहीं, पहले कहाँ बना, एट इंफिनिटी, फोकस करके इंफिनिटी की जगह बनेगा। कैसा बनेगा, रियल बनेगा, फिर इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, कितना बड़ा, मच बिगर देन, मच बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा। जैसे आप सन को जाकर वहाँ देखिएगा, तो हम इमेज देखते हैं, सन को नहीं देखते। ठीक है, आप पहुँचेंगे तो पता चलेगा ये अर्थ से भी कई गुना ज़्यादा बड़ा है। सो दैट इज द केस फिफ्थ। नेक्स्ट एंड लास्ट केस, केस 6। व्हाट इज द केस 6? केस 6 इज व्हाट, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं, तब क्या होती है, ये सी स्टडी हम करेंगे। ठीक, आई थिंक ये हो गया होगा। तो नेक्स्ट वी विल टॉक केस 6। वेरी गुड। केस 6, case 6 is that when the object is kept in between, when the object is kept in between F1 and ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, यदि हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब कहाँ बनती है, तो ये देखिए, ये हमारा लेंस, ठीक है, ठीक, ये हमारा है F1, ये हमारा 2F1, ये हमारा F2 हो जाएगा, ये हो जाएगी हमारी। ठीक है, अब देखिए ऑब्जेक्ट को हम कहीं यहाँ बीच में ऐसे रखते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। और हमको पता है कि ऑब्जेक्ट से दो रे चलेंगी तभी इमेज बनेगा। पहली रे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं और रिफ्रैक्शन के बाद ये फोकस से होके जाएगी, ये है। दूसरी रे कहाँ से ले जाए, ऑप्टिकल सेंटर से ले जाना ज़्यादा इजी रहेगा, तो मैं ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे लेके जाऊँगा। लेकिन ये दोनों रे आपको नॉन पैरेलल दिखेंगे, ये कहीं जाके मिलेंगे भी, इसलिए हम ये भी नहीं बोल सकते कि ये इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। इसलिए हम इसको क्या करेंगे, बोला इसको हम लोग बैक में प्रोड्यूस कर देंगे। क्या करेंगे, इसको हम लोग बैक प्रोड्यूस करेंगे। तो हमें लगेगा ये बैक प्रोड्यूस होके कहीं इधर में, ये कहीं इधर में ऐसे मिल जाती हैं, ये ऐसे थोड़ा बनाने की कोशिश करें, ये ठीक है। तो ये कहीं इनका इमेज यहाँ पे ऐसा बन जाए, ठीक है, ये इमेज है। जब भी डॉटेड लाइन से मिलाई जाए आप समझ जाइएगा कि वो वर्चुअल इमेज है और इरेक्ट इमेज, ठीक है। ठीक, तो अब इसकी इमेज की का इंफॉर्मेशन लिखेंगे। इमेज इंफॉर्मेशन क्या होगी, पहली चीज कहाँ बना, बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट बना। किधर बना, बियॉन्ड दी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट या बियॉन्ड द ऑब्जेक्ट, इसको हम बोल सकते हैं
बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पीछे बना। अच्छा, उसके बाद कैसा बना, बोला आपने लाइन कैसा मिलाया, जबरदस्ती मिलाया, वर्चुअली मिलाया, इसलिए इमेज बनेगा वर्चुअल। कैसा बनेगा, वर्चुअल, वर्चुअल, वर्चुअल। और वर्चुअल हमेशा कैसा रहता है, इरेक्ट, यानी आभासी, आभासी। कैसा है, आभासी, आभासी, ठीक है। और सीधा, हमने एक चीज बताई है, आभासी का सी, सीधा का सी हमेशा साथ रहता है, इसलिए आभासी कैसा होगा, सीधा होगा। नेक्स्ट इज व्हाट, कैसा है, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, मच बिगर नहीं, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट होगा। सो नेक्स्ट विल बी दी बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिगर देन दी, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट। इसीलिए इसे मैग्नीफाइंग लेंस के रूप में यूज करते हैं, हम ऐसे इसको ऐसे देखते हैं। सो दैट इज दी, ठीक है, आई थिंक कि 6 के साथ, ठीक है। व्हेन दी ऑब्जेक्ट केप्ट इन बिटवीन एफोन, ठीक है। सो बिहाइंड दी ऑब्जेक्ट वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल बनेगा, इरेक्ट बनेगा, बिगर देन दी ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, ठीक। सो अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय दी कॉन्केव लेंस, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस की पूरी कहानी खत्म। अब कॉन्केव लेंस से इमेज का फॉर्मेशन बताएंगे, उसी में हम लोग रिलेशन बताएंगे, और उसी में फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे, साथ में पावर भी वहीं पे हम लोग पढ़ेंगे, पावर ऑफ लेंस, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से मेरा ये विनम्र निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, लाइक करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों तक पहुंचाइए, कमेंट करिए, जो भी चीज़ें, जो भी दिक्कतें हों उसको बताइए। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो हमको कमेंट करते हैं और बताते भी हैं कि नहीं सर सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कम से कम लग रहा है कि चीज़ें सही चल रही है। तो वैसे ही आप लोग इसको करते रहिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और जो भी दिक्कतें हैं मुझे बताइए। बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।